छत्तीसगढ़ के किसान, रसता है भुइया के गोठ संगी, भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी, भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी, भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगी, भुइया के गोठ। भुइया के गुड़ देखिए जम्मो संगवारी मनला हमर जय जोहार। संगवारी हो, आज हमन बात करत हन लाख के खेती के बारे में। वही लाख जेकर चूड़ी बनथे, गहना बनथे, लोग बागबन बहुत पसंद करथे। और कहाँ कहाँ एकर खेती होथे, कैसे एला बनाथे, का विधि है, पूरा विस्तार से आज हमन जानबो एकर बारे में। और एकर बारे में जानकारी देहे बर हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर सोनाली देवले जी। आप हर प्रमुख वैज्ञानिक हवो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। जय जोहार मैडम। जय जोहार। जैसे कि सोनाली जी, हमार आज के विषय हवे लाख की खेती के बारे में। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहबो कि लाख का है और एकर उपयोग का चीज में होते, कैसे होते, बतावा। देखिए, हम प्राचीन काल से जानते हैं लाख के बारे में। सभी किसान भाई जानते हैं लाख क्या होता है। और हमारे जो आदिवासी किसान हैं ये इसे बहुत सालों से करते आ रहे हैं। तो लाख जो है वो एक प्रकार का कीट से स्त्रावित होने वाला पदार्थ है, जो कि लाख कीट के द्वारा अपने रक्षा के लिए स्त्रावित किया जाता है। उसके जितने भी प्राकृतिक छिद्र होते हैं उससे वो स्त्रावित किया जाता है। और वो एक तरल पदार्थ के रूप में होता है। जब ये हवा के संपर्क में आता है तो ये कड़ा हो जाता है, जिसे हम लाख के रूप में जानते हैं। तो लाख जो है ये कीट के द्वारा स्त्रावित किया जाता है, जिसे हम रासायनिक तौर से एक रेजिन के नाम से जानते हैं। और ये एकमात्र रेजिन ऐसा है जो कि एक किसी कीट द्वारा या किसी जीव द्वारा स्त्रावित किया। जी। उसके अलावा पौधे भी हैं जो रेजिन स्त्रावित करते हैं। उसके अलावा अगर हम इसके उपयोग की बातें करें तो इतनी ज़्यादा इसका उपयोग है। प्राचीन काल से इसका उपयोग हम जानते हैं अच्छे से। ग्रामोफोन बनाने में इसका प्रयोग होता था। यहाँ तक कि जैसे बिजली के जो उत्पाद है उसको उसके इंसुलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके साथ में चपड़ा बनाने में और सील करने में। उसके अलावा जो अगर सौंदर्य सामग्री के रूप में हम चूड़ी और बाकी गहनों की बात करें तो इसके अलावा जो पीतल के बर्तन हैं उसमें मीनाकारी करने के लिए, और जो सोफ़ा सेट होते हैं लकड़ी के ऊपर जो पॉलिश करने में। इसके अलावा आज की तारीख में हम देखें तो इसका प्रयोग दवाइयों के ऊपर जो कोटिंग रहती है उसके रूप में। इसके अलावा जो कुछ ऐसे फल हैं जैसे संतरा है, नारंगी है, तो उनमें जो हम वाष्पीकरण रोकने के लिए और फलों को थोड़ा चमकदार दिखाने के लिए मुख्य रूप से इसका पेंट किया जाता है, जिससे कि इसका जो सूखना है, जो इसका सूखने की दर है वो कम हो जाती है। अच्छा। वाष्पीकरण कम हो जाता है। तो ये इसके उपयोग हो गए। ये तो हमने बहुत ही सूक्ष्म रूप से जाना। इसके और भी कई उपयोग हैं। ये बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। जी। तो जैसे कि लाख के बारे में आप बताए हो कि विभिन्न चीज में एकर उपयोग होते और प्राचीन काल से हुआ आते। तो छत्तीसगढ़ के यदि हम बात करबो तो छत्तीसगढ़ में एकर खेती कहाँ कहाँ करत है, कौन कौन किसान मन कैसे करत है, एला बताओ। जी, अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के पहले हम जानते हैं कि हमारे जो विश्व में भारत जो है इसका प्रमुख स्थान है लाख खेती में। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और दूसरा देखा जाए तो चीन है, थाईलैंड है और कुछ एशियन जो बाकी एशिया की जो देश हैं उसमें भी इनकी खेती की जाती है। भारत में प्रमुख रूप से जैसे हमने बताया छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश में इसकी प्रमुख रूप से खेती की जाती है। और छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से है धमतरी है, महासमुंद है, कांकेर है, जगदलपुर है। इन जगहों पे इनकी प्रमुखता से खेती होती है। तो जैसे लाख की खेती के आप बताओ कि अलग अलग जगह में भारत प्रमुखता से एकर खेती घलो करते कई के। तो एकर खेती बड़े जो पोषक पेड़ होते तेन कौन से होते, कौन से कोई विशेष पेड़ में एकर खेती करे जाते कि कोनो भी पेड़ में खेती हो सकत है एकर? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि ये भी एक प्रकार का कीट है।
तो चूंकि यह कीट है तो इसे अपने पोषक के लिए किसी पोषक पौधे की आवश्यकता होगी। तो अगर हम इनको दो भागों में बांट दें तो किसान भाई जानते हैं कि एक किस्म होती है रंगीनी और दूसरी होती है कुसुमी। हाँ। तो रंगीनी जो होती है, जो नाम से ही हम जानते हैं कि ये जो लाल रंग का इसका लाख होता है, और कुसुमी होती है जो कि इसका विरंजित उसका लाख उतना लाल नहीं होता। और अगर गुणवत्ता की दृष्टि से देखा जाए तो कुसुम लाख जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर पहला देखा जाए तो कुसुम, ये कुसुमी जो पेड़ आप देख रहे हैं ये कुसुमी है, जो कि औद्योगिक, अगर हम इसको व्यावसायिक रूप से अगर देखें तो ये कुसुम का जो पेड़ है ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा पेड़ है, इसमें बहुत ज़्यादा लाख हमको मिलती है। हाँ। तो कुसुमी जो लाख है ये कुसुम के अलावा बेर में, गलवांग में और सेमिया लता में इसकी खेती की जा सकती है, लेकिन व्यावसायिक रूप से कुसुम महत्वपूर्ण है। अच्छा। दूसरा, हमने रंगीनी की बात की, तो रंगीनी में मुख्य पोषक पौधा जो है वो है पलाश। अच्छा। पलाश के अलावा इसके लिए भी बेर में भी इसकी खेती की जा सकती है, बेर, या फिर जो दूसरे हमने बताया कि बाकी कुछ ऐसे है जो गलवांग है या भालिया है, तो इसमें भी इसकी खेती की जा सकती है। तो दो ये महत्वपूर्ण दो मुख्य रूप से फसलें हैं, पहला कुसुमी हो गई और दूसरा रंगीनी। किसान भाई मतलब ये भी बताओ कि एकर खेती के विधि का है, मतलब लाख का उत्पादन कैसे करे जाए, कैसे किसान मन एकर खेती करें। अगर ओमन चाहते हैं कि हम लाख का उत्पादन कर, मान लो खेत में 4-5 बेर के पेड़ हावे या फिर पलाश के पेड़ हावे या फिर कुसुम के पेड़ हावे, और ओमन चाहते कि लाख के हमन खेती करबो, तो का ओमन ला शुरू में करना पड़ी, का कैसे इंतजाम करना पड़ी, तेला बताओ। जी, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि ये इन पेड़ों की जरूरत है। अब ये दोनों ही पेड़ में जो विधि है वो हम जो आगे जानकारी प्राप्त करेंगे वो दोनों के लिए मुख्यतः समान होगी। कुछ चीज़ों में भिन्नता है, बाकी दोनों में समानता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो पुरातन काल से जो लाख की खेती होती चली आ रही है, वो उसमें ये किया जाता था कि हम इस कीट को पहले जानेंगे कि जो कीट है इसमें क्या होता है कि जो लाख होती है, लाख को हम बीहन लाख मतलब बीज लाख का मतलब ये होता है कि लाख का वो अंतिम चरण जिसमें मादा जो है वो जो छोटे छोटे जो कीट हैं जिनको हम निम्फ के रूप से जानते हैं। देखिए ये छोटे छोटे जो हैं ये है, ये भ्रूण इसका रूप है, शिशु कीट हैं जिनको हम शिशु कीट कह सकते हैं लाख के। तो ये छोटे छोटे होते हैं। इसके पहले की जो अवस्था है जिसको हम बीहन लाख कह रहे हैं, तो बीहन लाख जो होती है इसमें शिशु कीट निकलने की अवस्था में होते हैं। अच्छा, तो क्या होता है कि जो पुरानी परंपरा थी उसमें वो बीहन लाख से शिशु कीट अपने आप उसी पेड़ में, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं और इनमें उड़ने की क्षमता नहीं होती, तो ये देखिए आप देख सकते हैं बीहन लाख मतलब कि ऐसे लाख की टहनियाँ जिसमें कि अब शिशु कीट निकलने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कुछ निकल दिनों में है, मतलब निकलने के लिए। हाँ। जी, तो पहले क्या होता था कि शिशु कीट को निकलने देते थे और प्राकृतिक रूप से जिस पेड़ में वो है उसी में वो इधर उधर संचरण कर जाते थे और वहीं उत्पादन हो जाते हैं। वहीं जो रस है उसको चूस के जितना उनके पास उपलब्धता है तो लाख का उत्पादन होता था। लेकिन उससे क्या होता है कि चूंकि ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही कोमल होते हैं, तो इनके रस चूसने के लिए कोमल टहनियों की आवश्यकता होती है। और कोमल टहनियों के लिए हमको कटाई छटाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम जिस भी पेड़, चाहे हम रंगीनी की बात करें तो पलाश पेड़ की कटाई छटाई, कुसुम की कटाई छटाई या बेर की कटाई छटाई जो है
ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है लाख की खेती का, क्योंकि जितने अच्छे से हम कटाई छटाई करेंगे तो नए जो कोपले आएंगी उससे ज़्यादा कोमल टहनियाँ होंगी और शिशु कीट उतना ज़्यादा उससे रस चूस पाएंगे, उनकी जीवंतता बढ़ेगी और लाख का उत्पादन भी बढ़ेगा, जो कि पुरातन परंपरा में पहले की जो विधि थी उसमें नहीं किया जाता था। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि इस विधि से ज़रूर करें कि जैसे ही हम बिहन लाख को चढ़ा या बीज लाख को चढ़ाने के पहले कटाई छटाई जरूर करें और कटाई छटाई के बाद कुछ समय का आराम दें। अपने जो पेड़ हैं, पोषक पौधे हैं, उनको 4 हिस्सों में बांट लें। एक हिस्से में पहले सीज़न में ले लीजिए, उसके बाद जब उसमें कोपलें आती हैं तो दूसरे हिस्से में ले लीजिए और तीसरे हिस्से में, फिर चौथे हिस्से में। तो अब जब पहले को दोबारा आप कटाई छटाई करेंगे तो वो दोबारा तैयार हो जाएंगी आपके लाख उत्पादन के लिए। तो इस तरह इसको कूपे प्रणाली बोलते हैं या खंड प्रणाली कहते हैं। तो अपने पौधों को खंड में बांट लें जिससे कटाई छटाई हो जाए। और दूसरा एक और तरीका है, जब हम कटाई करते हैं लाख के पेड़ में तो कटाई इस तरह से हो जानी चाहिए कि हमको बिहन लाख भी मिल जाए और पौधे की कटाई छटाई भी हो जाए, दोनों और एक संग में हो जाए। जी। तो अब हम उत्पादन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हमने कटाई छटाई कर ली, हमारे पास नई कोपले हैं, हमारे पास कोमल टहनियाँ हैं, तो बिहन लाख जो है वो आप देखे हैं कि जैसे छोटी छोटी डंठलें होती हैं, 3 4 5 डंठलें ले लें और उसको नेट में नायलॉन की जाली जो होती है 60 मैश वाली, उसमें आप उसको बांध लीजिए नायलॉन की जाली में। अच्छा। तो नायलॉन की जाली में जब आप बांधेंगे तो उसका कारण ये है कि पशु पक्षी, और देखिए नायलॉन की जाली आप देख रहे हैं इस तरह से बिहन का लाख को आप बांधें तो क्या होता है कि 60 मैश की नायलॉन की जाली इसलिए होती है कि वो इतने छोटे छिद्र होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो शिशु कीट है ये बहुत कोमल और छोटे होते हैं, तो ये आसानी से निकल जाते हैं उस जाली से। सोनाली जी, एक जाली के बारे में जिन आप बातात हो कि नेट से होकर जाली ढक देथन कह के, तो एक बारे में विस्तार से हमन थोड़कन बाद में जानबो। पहले हमन ले लेथन एक छोटकन विराम। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। देखना ना भूलें आपकी बातें हर गुरुवार शाम 6 बजे दूरदर्शन छत्तीसगढ़ पर। भूया के गुड कार्यक्रम में एक बार फिर आप मन के स्वागत है। आज हमन बात करत हन लाख के खेती के बारे में, और बतौर विषय विशेषज्ञ हमन अपन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन डॉक्टर सोनाली देवले जिला। आप हर प्रमुख वैज्ञानिक हवो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। सोनाली जी, हमन गोट बात करत रहे, आप मन लाख के उत्पादन के बारे में बतात रहे, और आप मन बृहन वो का होते कीट देला नेट में ओला पहली बिहन लाख, हाँ बृहन लाख ला बतात रहे कि तो कैसे ओला बांधते का करते तेला बताओ फिर से। जी, तो जो मैंने आपको बताया था कि 60 मैश की नायलॉन जाली जो होती है उसको हम इसलिए लगाते हैं ताकि शिशु कीट तो उससे निकल जाए, लेकिन जो बाकी परजीवी कीट हैं या बाकी कीट है वो अंदर ही रह जाए और बाहर ना निकल पाए। और जब बिहन लाख हम इसको लगा देते हैं उसके बाद क्या होता है कि चूंकि इस लाख कीट में शिशु कीट होते हैं अंदर, ये निकलते हैं और 15 से 20 दिन में ये पूरे टहनियों में पसर जाते हैं और अपनी जगह पे स्थापित हो जाते हैं। एक बार शिशु कीट अगर स्थापित हो गया तो ये दोबारा अपनी जगह से नहीं हिलते। तो अगर उस जगह पे उनको अच्छा रस मिल रहा है तो फिर ये देखिए, ये जो है अब शिशु कीट स्थापित हो चुके हैं और ये लाख का श्रावण चालू हो चुका है। तो ये इस तरह से आपको लाख पूरी टहनियों में दिखने लगेगी। उसके बाद ये ध्यान रखेंगे कि 21 दिन बाद इसको निकाल लेना है बिहन लाख को।
अच्छा। जिसको हमने चढ़ाया था उसको निकाल लेना है। उसके 2 कारण है। प्रमुख कारण ये है कि जो कीट पतंगे हैं ये भी वहाँ जो बचे हैं वो नहीं रह पाएंगे पुरानी जो हमारी लाख में थे। और दूसरा, आप इसको छील के बेच सकते हैं, तो ये आपको, और इसको फुंकी लाख कहते हैं। फुंकी जी। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ये लाख स्थापित हो गए, तो ये लाख स्थापित होने के बाद जो लाख की कटाई है ये भी आप ध्यान से सुनेंगे कि 2 प्रकार का लाख मैंने आपको बताया था, एक कतकी है और दूसरा रंगीनी। तो कतकी की 2 बार कटाई होती है। एक बार कब होता है? कतकी जेठवी और अगहनी, और जो रंगीनी है वो है बैसाखी और कतकी। तो कतकी जैसे आप जान सकते हैं कि गर्मियों में इसकी कटाई छटाई होती है, हार्वेस्टिंग हम करते हैं। और जो अगहनी है, कतकी है, ये दिवाली के आसपास कार्तिक महीने में होती है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। और दूसरा ये जो है 8 और 4 महीने की फसल है, बैसाखी है, और इसका प्रमुख रूप से व्यावसायिक फसल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरे हम बात करते हैं कुसुमी की, जो जेठवी और अगहनी में ये 6-6 महीने की फसल है, और इसको हम जो जेठवी अगहनी महीने में कटाई करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कुसुमी लाख है ये व्यावसायिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जो पलाश की फसल है वो अगर आपको 500 रुपये प्रति किलो दे रही है, तो जो कतकी फसल है वो आपको 1000 रुपये किलो के हिसाब से। अच्छा, मतलब एकदम से डबल हो जाते हो। इसकी जो कतकी के जो व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है, इसके बहुत ज़्यादा रेट हैं। और चूँकि अगर हम इसको कुसुम की फसल में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत बड़ा चूँकि यह वृक्ष होता है तो बहुत ज़्यादा लाख उत्पादन भी इससे मिलता है। तो जैसे कि सोनाली जी गोट बात मन करत हन, तो लाख के खेती अगर किसान भाई मन करत हैं तो मन ला का सावधानी प्रमुख रूप से रखना पड़ी अपन खेती करत बखत? जी, सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि किसान भाई आप जान रहे हैं कि मई के महीने में 45 डिग्री चला जाता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो जब हम इंसान उस 45 डिग्री को नहीं सहन कर सकते, तो वो छोटा सा जीव है, वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं सहन कर पाते, कीड़ा मकोड़ा मर जाही होमा। जी, तो ज़रूर पानी का छिड़काव करें और बहुत देखभाल करें अपने पौधों की, क्योंकि एक बार अगर आपके कीट मर गए तो आपको बीहन लाख भी उसमें से निकालना मुश्किल हो जाएगा। और बीहन लाख जो है आपको आसानी से मिलना भी मुश्किल है, और दूसरा इसका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए देखभाल जरूर करें। और दूसरा जो है, इसकी रखवाली करना बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि ये कैश क्रॉप की तरह यूज़ होता है, तो इसकी रखवाली के भी बहुत अच्छे से करें। और तीसरी बात ये है कि जैसे बाकी पौधों में कीटों का आक्रमण होता है, तो चूंकि ये स्वयं में एक कीट है, इनके ऊपर भी कीटों और बीमारियों का आक्रमण होता है। बस वही ला मैं पूछे या रहे कि कौन से कीट रही थे जेनर ये लाख के फसल ला नुकसान पहुंचाते, मतलब कैसे कौन से कीट हरे माँ हमला कर दिए तो ओकर कीट हर मर जाही या कुछ हो जाही, बोला बताओ। जैसे हम जानते हैं कि बाकी जैसे है गिलहरी है और बाकी पक्षी हैं, इसको नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, खा देते हैं, खाते हैं। साथ में इसका जो उपयोग, एक क्राइसोपा नाम का एक परभक्षी है जो इसके लिए बहुत नुकसानदायक है। और मुख्य रूप से 2 प्रकार के कीट इसके लिए बहुत नुकसानदायक है, जिसको हम आसान भाषा में समझे कि एक काली तितली होती है और एक सफ़ेद तितली होती है। तो काली तितली और सफ़ेद तितली नुकसान नहीं पहुंचाती। इसकी जो ये आप देख सकते हैं, ये सफ़ेद तितली है, तो ये नुकसान नहीं पहुंचाती है। इनकी जो इल्ली अवस्था है, ये इल्ली अवस्था जो है, इनमें सुरंग बना के इनको भक्षण करती है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और एक काली तितली है, जैसे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, तो काली तितली जो है ये भी परजीवी है, जो कि इसके लाख के कीटों के ऊपर भक्षण करती है और नुकसान पहुंचाती है, और लाख का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा जी।
तो ये तो आप बता दे हो कि कौन कौन से प्रकार के कीड़ा मकोड़ा ला नुकसान पहुंचाते, सफ़ेद तितली भी पहुंचाते और काली तितली भी पहुंचाते। अब हमन ये आपसे जानबो कि एकर कौन से रूप में एकर मार्केटिंग करे जाते, मतलब किसान भाई मन लाख ला निकाल ही तो कैसे निकाल ही और निकाल के ओला मार्केट में कौन से रूप में दी और कैसे ओला व्यापारी मन खरीदते तेला बताओ। जी, जैसा हम जानते हैं कि कटाई छटाई इसकी जो करना है, कटाई छटाई के बाद हम कुछ मात्रा जो है बिहन लाख के रूप में रख लें, जिनके हमको बहुत सावधानी से रखना है, क्योंकि ये कीट संचरण जो है ये 15 से 20 दिनों में हो जाता है। तो बिहन लाख को अच्छे से रखना है, किसान भाई को पता होना चाहिए कि कब संचरण करना है और कब इसकी कटाई छटाई करनी है। तो बिहन लाख को अच्छे तरह रखना है, क्योंकि वो बीज की तरह काम करता है। दूसरे बात भी वाला ट्रांसफर कर सकते हैं, यही होता है, बीज ही है ये। अच्छा। बीज है जो कि हमको अब दोबारा फसल जिससे हमको लेना है, तो बीज अच्छा होगा तभी हमारा फसल अच्छी होगी। तो ये हमारा बीज हो गया। अब हम लाख की जो बाकी हमको जो बेचना है उसकी बात करें, जिसको कि हम छिली लाख कहते हैं। तो क्या करते हैं कि जो टहनियों को हमने काटा है उसको दराती से और बाकी औजारों की सहायता से लाख के जो है उसको छील लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये छिली लाख जो है वो हमको मिल जाएगी। अच्छा, ये छील के निकालते हैं। जी जी, जो टहनियों में लगी रहती है हाँ। ये हमको इस तरह से छिली लाख मिल जाती है। तो ये हो गई छिली लाख। तो छिली लाख के रूप में ही ज़्यादातर जो है किसान इसको बेचते हैं, क्योंकि औद्योगिक के बाकी जो उपकरण है ये किसान भाइयों के पास उपलब्ध नहीं होता। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अब ऐसे उद्योग हो गए हैं जो इसको छिली हुई लाख को ऐसे रूप में परिवर्तित कर देते हैं जिससे कि हम उसको की निर्यात कर सकें। अच्छा। तो निर्यात मुख्य रूप से 2 रूप में किया जाता है। एक है चपड़ा। अच्छा, ये चपड़ा की चपड़ा जी, चपड़ गए है जी, पतली चादर के रूप में इसको कर देते हैं। पतली चादर को, चूंकि ये सूखने के बाद ये छोटी छोटी पपड़ियों में हो जाता है, तो इसको हम चपड़ा कहते हैं। उसके बाद दूसरे रूप है बटन लाख या अच्छा। शैलैक के रूप में हम इसको जानते हैं। ये है तो ये पेड़ में बटन हो जाते कि नहीं निकलते होकर बाद जी हाँ, मैंने आपको बताया कि छिली हुई लाख जो होती है बस उसी रूप में होता है, और ज्यादातर किसान भाई छिली लाख को ही बेचते हैं। अच्छा। लेकिन जहाँ औद्योगिकरण है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में काफी जगह इसका औद्योगिकरण भी हो रहा है, जिसमें हम एक चपड़ा और दूसरा इस बटन लाख के रूप में इसको परिवर्तित कर देते हैं। अच्छा। तो इसको इस तरह से किया जाता है कि जो अगर हम पुरानी पद्धति से बताएं तो क्या करते हैं इसको कि जो छिली हुई लाख है इसको छोटे छोटे जो बेलन रहते हैं या किसी मशीन की सहायता से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, और इसके जो पत्थर है, बाकी जो विशुद्धियां हैं उसको अशुद्धियां हैं उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद इसको पानी से निकाल दिया जाता है ताकि और भी दूसरी जो अशुद्धियां हैं वो निकल जाए। वो अशुद्धि निकलने के बाद इसको छांव में सुखा के, और ये देखिए आप देख सकते हैं ये है छिली लाख और बीज लाख और चपड़ा जो मैंने हाँ। जो दिखाया, ये इस तरह से तीनों चीज़ आपको दिख रही है। इसमें बटन लाख नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पानी से निकाल के सुखा दिया जाता है। उसके बाद ये जो चूरा मिला है हमको जो शुद्ध है, इसको हम बेलनाकार रूप से कपड़े, सूती कपड़े में इसको डालते हैं और अग्नि से निकालते हैं। तो क्या होता है, चूंकि ये बहुत जलनशील है तो ये तुरंत पिघलता है। तो या तो हम इसको चादरों में चपड़ा के रूप में बना देते हैं या बटन लाख के रूप में इसको छोटे छोटे गोले के रूप में बना देते हैं, जिससे कि ये सूख के कड़ा हो जाता है। तो ये 2 रूप में जो हम इसको निर्यात करते हैं। और निर्यात करने के बाद और भी कई ऐसे पदार्थ हैं जो इससे निकालते हैं। एल्यूरेटिक एसिड भी है जो इससे निकलता है, जो कि
ये जो इत्र के में उपयोग इत्र आते के हैं। इत्र का जो उद्योग है उमा उपयोग उसमें आते हैं। काम होता है। तो बड़े बड़े देशों में इनका निर्यात किया जाता है, जिससे कि इसके बहुत ज़्यादा व्यावसायिक उपयोग होते हैं। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा जानकारी आप बन दे है सोनाली देवले जी। आप हर हमारे स्टूडियो में आए और हमें अतका बढ़िया जानकारी दे, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जय आपका भी जोहार। बहुत धन्यवाद। तो संगवारी हो जात जात हमन बता देथन कि आप मन हमसे ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकत हो। हमार ईमेल एड्रेस है socialmedia@gmail.com। और अब हमरा देवो विदा। जय जोहार।